ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। मैंने अपने पति से कह दिया, सुनो, या तो ये घर में रहेंगे या मैं घर में, नहीं तो मैं चली अपने। ना जाओगी कहां इसके अलावा तुम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। बोले मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैंने कहा तूने पक्का कर लिया? बोले बिल्कुल पक्का, रिजर्वेशन है महाराज। मैंने तो सोचा चलो जाते जाते दर्शन कर लूं। मैंने कहा एक बात बता बहन, एक कहना बोले देखो महाराज, कहना तो मान, ये मत कहना कि वो चिल्लाते तो चिल्लाने दे। तो मैंने कहा सुन, तू जा, बस 1 घंटे शांति से बैठ जा किसी एकांत कमरे में, और एक बात स्मरण में रखना कि आज तेरे ससुर चिड़चिड़े हैं तो तू इस घर को छोड़कर जा रही है। यदि जन्म से ही तेरे पिता चिड़चिड़े होते तो उस घर को छोड़ के तू कहां जाती? यदि तेरे माता पिता का स्वभाव यही होता तो बता बहन, आज तो ससुराल छोड़ के पीहर जा रही है। यदि मां बाप का स्वभाव बचपन से ऐसा ही होता तो तू उन्हें छोड़ के कहां जाती? जा, 1 घंटे तेरी गाड़ी लेट है, उसके बाद आना। 1 घंटे बाद वो आई तो मैंने कहा तू गई नहीं? बोले महाराज आपकी बात को बहुत सोचती रही कि सचमुच यदि पिता का स्वभाव खराब होता तो मैं कहां जाती। मैंने कहा क्या करती तू? बोले एडजस्टमेंट करती। मैंने कहा कितने दिन के ससुर हैं, यहां एडजस्टमेंट कर ले, तेरा घर स्वर्ग में बदल जाएगा, तेरा परिवार बदल जाए। अरे थोड़ा सोचो मेरे भाई, थोड़ा चिंतन करो, ये छोटी छोटी बातों में आवेश में मत आइए। अपने घरों को बचा कर रखिए। कहीं ऐसे माँ बाप हो जाते तो फिर क्या होता? आज बुढ़ापे में तुम्हें लगता है कि माँ बाप चिड़चिड़ करते हैं, याद करो जब बचपन में तुम चिड़चिड़ करते थे तब इसी बाप ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, उसने तुम्हें फेंका नहीं था। विचार करना है आपको। घर बदलने से कुछ नहीं होता, मन बदलने से सब कुछ हो जाया करता है। मन बदलो। एक सेठ था, एक आदमी बोले महाराज तो अपने प्रवचन में सेठ को बहुत बुलाते हो। मैंने कहा क्या करूं, मैं बनियों के समाज का संत हूं। तो सेठ ही सेठ है हमारे आसपास, तो जहां देखो वहां सेठ। एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी और एक लड़की एक लड़का। आजकल तो इतना ही होता है, ये भी भारी लगता है। हम दो हमारे दो, कुछ दिन बाद होगा हम दो हमारा कोई नहीं। एक लड़की उस सेठ की थी। सेठ ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना लाड किया कि लड़की की कोई भी ख्वाहिश जुबान पर आए उससे पहले पिता पूरी कर देता था। मान्यवर, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों को लाड़ मत करो, लड़कियों को प्यार मत करो, लेकिन इतना लाड़ भी मत करो कि वो लाड़ में लड़ंका हो जाए और तुम्हारे घर में मर्यादाओं को भूल जाए, सभ्यताओं को भूल जाए। एक बात ध्यान रखना, लड़की का जीवन, एक नारी का जीवन और एक संत का जीवन एक सा हुआ करता है। दोनों का जीवन तपस्याओं से गुजरता है। एक लड़की जिसके घर पैदा होती है, मृत्यु उसकी किसी और के घर हुआ करती है। ध्यान रखना, उसे दो जिंदगी जीना है, एक पिता के घर की जीना है और एक पति के घर का जीवन जीना है। एक माँ बाप जो पैदा करते हैं वो पराये हो जाते हैं, वो जिन्हें जानती तक नहीं है उन्हें अपना बनाना पड़ता है। इससे बड़ी साधना और क्या होगी? नारी को जीते जी अपने पराये हो जाते हैं, वो पराये अपने
ये नारी की जिंदगी, ध्यान रखना, नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उससे वंश परंपरा चलती है, नारी से पूरा परिवार चलता है, नारी से पूरा खानदान के संस्कार चला करते हैं। ध्यान रख, अब सबसे ज्यादा समय परिवार में महिला ही देती है। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो और आप चाहो तो घर को नरक बना दो, आपके ऊपर डिपेंड है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रवचन माला के बाद तुम्हारे घर स्वर्ग जरूर बन जाएंगे। ध्यान रखिए, इतना लाड़ इतना लाड़ इतना लाड़ किया कि किसी को कुछ समझती नहीं। इतना लाड़ मत करो। ध्यान रखना बेटियों, माँ बाप तो तुम्हारे सब नखरे उठा लेंगे, लेकिन सास ससुर उठाएं इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तुम्हें एक जिंदगी और जीना है, बड़ी संघर्षों भरी जीना है। यदि समझदारी रही तो संघर्ष तुम्हारे लिए सफलता बन जाएंगे, और समझदारी ना रही तो संघर्ष तुम्हारे लिए तलाक का कारण भी बन जाएगा। ध्यान रखिए, आज तलाक बढ़ते जा रहे हैं परिवारों में। आज थोड़ी सी बात पर असहनशीलता हो जाती है। पल भर में थोड़ी सी बात हुई नहीं कि अदालत में खड़े हैं पति पत्नी तलाक के लिए। घरों को बचाइए। लड़की बहुत जिद्दी हो गई। अब कब तक जिद्दीपना चलेगा? जवान हुई, पिता ने शादी कर दी। शादी तो करनी ही पड़ेगी, लड़की धन ही पर आया है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। शादी कर दी, शादी होकर चली गई ससुराल में। रुतवा वही, तुर्रा वही जो पिता के यहां बचपन से सीखा था। 8 बजे सो के उठती। अरे तो सासू ने कहा भाई ये तो बड़ी आफत है, ये कुंभकर्ण की बहन कहां से आ गई? इसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की लक्ष्मी सुबह सुबह बात बात पर उत्तेजित हो जाती, बड़ी घमंडी हो गई। कोई एक कहता तो 4 सुनाती। अरे सास ससुर ने कहा मामला बहुत गड़बड़ है, और लड़की थी धनपति की, ज्यादा एक्शन ले नहीं सकते, नहीं तो दहेज प्रकरण में अंदर। तो सासू ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। किसी को कुछ नहीं समझती, ससुर को ससुर नहीं, सास को सास नहीं, देवर को देवर नहीं। एक बार किसी बात पर तू मैं हो गई। पति ने एक बोली और इसने 4 सुनाई। हाथों पर नाश्ता चाहिए, हाथों पर चाय चाहिए। 8 बजे सोकर उठती महारानी। एक दिन उसने पिता को फोन किया, हेलो पिताजी। बोले क्या? बोले जल्दी लेने आओ। बोले क्या मतलब? बोले किस नरक में डाल दिया तुमने मुझे, कैसे घर में पटक दिया तुमने मुझे, ये पूरा नरक है। पिता ने सोचा यार अभी 8 दिन शादी को नहीं हुए, वो घर नरक है। उसने कहा तुम आ रहे हो या मैं मर जाऊं? अरे पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं बाप का दिल था, करता क्या। चला बेटी को लेने। जैसे ही घर में गया, ससुराल में मातमी माहौल। समधी जी आए, किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने बोला नहीं, इतना भी नहीं बोला कि आइए भाई साहब बैठिए। एक लड़की के गलत व्यवहार ने ससुराल में अपने पिता का अपमान करा दिया। ध्यान रखिए, एक व्यवहार गलत हो जाए, काश बेटी का व्यवहार अच्छा होता तो आज इतना स्वागत होता, इतना स्वागत होता। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। अंदर गया, बेटी के कमरे में बेटी लिपट के रोने लगी। पिताजी अभी ले चलो मुझे, इसी वक्त घर ले चलो। पिता ने कहा बेटी थोड़ा सास ससुर से पूछ लूं। अरे क्या पूछना उनसे, मूर्खों से, मुझे इसी वक्त लेकर चलो। अरे पिता ने कहा यार थोड़ा पढ़ाई घर की हो गई, पूछना तो पड़ेगा। सासू के पास गए, बहन जी मेरी बेटी को मैं ले जाना चाहता हूं। सास ने कहा कल के ले जाने वाले इसी वक्त जी आफत क्यों दे दी तुमने हमें? अरे उसने कहा कि बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं? बोले जैसी भी बातें हैं हम ही खराब हैं, ये उठाओ भला यहां से ले जाओ। बोले कब भेजना है? बोले कभी नहीं, हमारे घर को सुखी रखना है तो इसको कभी यहां मत भेजना। पिता को बड़ा अपमान महसूस हुआ। कंवर साहब से पूछा, कंवर साहब ये ले जाएं? बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं।
बच्चों के बीच बैठा घंटी बजा रहा हूं। ध्यान रख, इसको वापस ले जाओ। ऐसा मालूम होता कि शादी ये होती है तो जिंदगी भर कुंवारा रह लेता मैं। ये कहां की आफत ले आया मैं। पिता ने कहा कोई बात नहीं, ले गया। रास्ते में जा रहा था, बेटी से पूछा बेटी बात क्या है। अरे बोले क्या बात है, देखा नहीं तुमसे किसी ने ढंग से बोला, तुम्हारा वो दामान वो भी ढंग से नहीं बोलता है। वो समधन कह रही कल की ले जाने वाले आज ले जाओ। तो पिता ने कहा कुछ तो बात हुई होगी, बेटा ये बता तेरी ससुराल है कैसी। अरे बोले देख के भी पूछते हो कैसी है। अरे बिल्कुल नरक। अरे नरक, बोले हाँ। अच्छा बेटी एक बात और बता दे, तेरी ससुराल तो बिल्कुल नरक है, ससुर कैसे हैं। बोले राक्षस। अब नरकों में राक्षस ही मिलेंगे। अरे राक्षस है। बोले हाँ। बोले सास कैसी है। बोले डायन। अरे तो उसने कहा ससुराल नरक, ससुर राक्षस और सास डायन। उसने कहा बेटा एक बात और बता दे कि तेरा ननंद कैसी है। बोले चुगल खोटी नंबर 1 की चुगलखोर। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले जेठ कैसा है। बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। और बोले बेटा तेरा देवर। बोले आवारा, घूमते रहता है सड़कों पर पागल कहीं का। तो बोले बेटा तेरे पड़ोसी कैसे हैं। बोले LLB। बोले क्या मतलब। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप ने कहा कि यार सास खराब, ससुर खराब, देवर खराब, ननंद खराब, पड़ोसी खराब, ससुराल नरक। बाप समझ, लड़की के बाप को बहुत समझदार होना चाहिए। ध्यान रखिए, लड़की का पिता वो पिता नहीं है जो बेटी की ससुराल उजाड़ दे। पिता तो वो है जो बिखरे हुए को घर बसाने की शिक्षा प्रदान करता है। लड़की का पिता वो नहीं होता है जो बेटी से कहता है कि जाओ सेपरेट हो जाना कुछ दिन बाद कि आई एम सेपरेट सेपरेट। लड़की का पिता तो जनक की तरह होना चाहिए कि राम को वनवास से तो सीता भी 14 वर्ष जंगल में गुजार दिया करती है। ध्यान रखिए, पति की छाया है पत्नी। पिता समझ गया कि मामला अब वहां का नहीं, ये मेरे घर का गड़बड़ है। समझदार बाप समझ जाता है, ना समझे तो वो तो अभी तक FIR दर्ज कराया था कि मेरी बेटी को प्रताड़ित किया गया। कर भी आओगे तो ध्यान रखना शांति नहीं मिला करती है। तलाक किसी भी चीज का समाधान नहीं हुआ करता है और टूटे हुए संबंध कभी चैन से जीने नहीं देते हैं। ध्यान रखिए, यदि सुकून की जिंदगी जीना है तो संबंधों को बना के रखिए। टूटी हुई समाज, टूटा हुआ घर और टूटा हुआ राष्ट्र, इनका कोई भविष्य नहीं होता है। इनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है। ध्यान रखिए, इसलिए बिखेरो मत घर किसी के। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब अपन ससुराल कभी नहीं जाएंगे। बोले कभी नहीं जाऊंगी पिताजी, तुम्हारे साथ रहूंगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 8 दिन बीते, महीना भर हो गया। बड़ा गड़बड़ होता है मामला। माँ बाप तो रख लें, पड़ोसी रहने दे जब तो। मंदिर जाती क्यों, लेने नहीं आई क्या। अरे भाई बाप के घर रह रही, तुम्हारी छाती जली जा रही है। सहेलियों से मिलती क्यों, तेरे वो आते नहीं क्या लेने, महीने भर से गई नहीं तू। अरे उसने कहा ये और लफड़ा मोल ले लिया मैंने। ध्यान रखना, बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, पीहर में ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। जो देखे वो टोके। भाभी के भी व्यवहार बदल गए कि अब तो बहन जी को जान ही नहीं है, छाती में दाल दलेगी, कब तक जी हजूरी करेंगे इसकी। अरे उसने कहा जहां देखो वहां बेइज्जती। बाजार में जाए, सहेलियां मिले, क्यों जीजा जी नहीं आए क्या। अरे तो उसने कहा तू चली जा, जीजा जी जीजा जी। इतनी जीजा जी की पड़ी है तुझे, बड़ा सिरदर्द है। एक दिन उदास बैठी झरोखे में,
पिता लौट कर आए, पिता ने ऐसे किया करो, ध्यान रखना, कोई बेटी पीहर ज्यादा रहे ना तो घर ना सुधारे तो मोहल्ला सुधार दे, ध्यान रखिए। बहुत अच्छी परंपरा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस बहाने जाएगी तो ध्यान रखना, अपन को तो सुधारना है, घर अपना सुधरे नहीं सुधरे पड़ोसी का तो कसम खा रखी है अपन ने, ध्यान रखना है। एक दिन पिता ने पूछा कि बेटी बड़ी उदास बैठी है। बोले पिताजी मैं क्या करूं, वहां जाती हूं तो ससुराल नरक है, आपने तो मेरी शादी करके मेरे लिए सिरदर्द मोल ले लिया। बोले बेटा शादी नहीं करता तो लोग मुझे टोकते, शादी कर दी तू यहां रह रही तो लोग तुझे टोक रहे हैं, एक ना एक तो बलि का बकरा बन नहीं था। बोले पिताजी मैं क्या करूं। बोले बेटा एक बात बता, तेरी ससुराल यदि बदल जाए तो तू जाएगी ससुराल। अरे पिताजी कैसी बातें करते हो, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन मेरी ससुराल कभी बदल। अरे बोले बेटा सब कुछ हो सकता है। अपने भीलवाड़ा में एक महाराज आए, तो महाराज क्या करेंगे, उनने मुझे एक मंत्र दिया है कि ये मंत्र जपो। मैं रोते रोते गया कि महाराज मेरी बच्ची का ये हाल है। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, एक मंत्र देता हूं इसे जपना, तेरी बच्ची की ससुराल ठीक हो। अरे बोले ठीक नहीं करना है ससुराल। तो बोले क्या करना है। बोले मुट्ठी में लेना है। अब बहू का सुख यही तो है ना कि ससुराल मुट्ठी में आ जाए, जो मैं कहूं वो हो। तो लगती है कि यार मैं तो पटरानी बनकर आई हूं, और जहां नहीं चली तो नौकरानी लगने लगती है। उसने पिता ने कहा बेटा ऐसा मंत्र दिया है कि पूरे परिवार तेरी मुट्ठी में होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तू जाएगी। अरे पूरा परिवार मुट्ठी में है तो फिर मुझे जाने में क्या, मैं तो जाऊंगी। तो बोले बेटा एक बात बता, 6 महीने एक साधना करेगी। अरे पिता ये साधना पाधना ये अपने से नहीं होता। बोले नहीं नहीं मंत्र जाप तो मैं करूंगा, तुझे मेरा थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा। बोले क्या सहयोग। बस बेटा 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं, 6 महीने तू किसी को जवाब मत देना, ये साधना करना। मैं यहां मंत्र जपूंगा, अखंड करोड़ों मंत्र का जाप करूंगा, अखंड दीप जलाकर। तू ससुराल में जवाब मत देना, और सहन ना हो तो मौन रह जाना। 6 महीने साथ देगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक भी दिन तूने जवाब दे दिया तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। बोले हाँ पिताजी 6 महीने ही तो है ना। बोले हाँ। बोले उसके बाद फिर देखती हूं मैं सबको। तो बोले छोड़ाऊं। बोले छोड़ाओ। जैसे ही गई ससुराल में अपनी अटैची लेकर के गई, सास ने कहा फिर आ गई ये। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन P75 गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।